को पता है इस देश को करुणा की ज़रूरत है, इस देश को दया की ज़रूरत है। इस देश को राम ने जिस तरह से चलाया कि एक आदमी की भी कोई आपत्ति हो, चाहे जैसी आपत्ति हो, हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो हमारा तो ये कहना है कि मैट्रिक में बिहार में सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ रहता है, अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौ शरम धनु, कि या तो सकल शास्त्र का ज्ञान हो तो आदमी मर्यादित जीवन जी सकता है, इज्जत के साथ जी सकता है, खुददारी के साथ, या फिर पीठ पर धनुष बाण हो। ये नहीं कहा कि हाथ में। अब बाल राम की, राम लला की जो प्रतिमा सामने, जो छवि हमारे सामने परोसी गई है, उसमें तो हाथ में धनुष बाण को थमा दिया गया। ये वैसे ही शोभायमान नहीं है जैसे कृष्ण, बाल कृष्ण के हाथ में दूध दही की मटकी और बांसुरी के बजाय हम सुदर्शन चक्र को थमा दें। तो अपनी अपनी कल्पना है लोगों की, लेकिन हमारा तो कहना है कि इस देश में शांति से ही आप सहस्तित्व की भावना से ही समाज को चला सकते हैं। जहां तक बात है लालू प्रसाद जी के कार्यकाल की, तो हम लोग तो मानते रहे हैं कि नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम मानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उन्हीं राम के यहाँ हनुमान भी थे, सुग्रीव भी थे, नल नील भी थे, सबड़ी भी थी, सबका सम्मान था। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हम इस तरह के राम की वंदना करते हैं। हम घर में आग लगाने के लिए राम का सहारा नहीं लेते। और लालू जी के कार्यकाल में आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद से लेकर 9 मार्च 1990 तक किसी मुख्यमंत्री ने 7 विश्वविद्यालय कायम नहीं किए जितने लालू प्रसाद जी ने। केरल में विश्वविद्यालय के जो बजट होता था उससे ज्यादा बिहार के विश्वविद्यालयों का बजट। साक्षरता दर देश जिस गति से बढ़ा रहा था उससे ज्यादा गति से बिहार में एक दशक में। विकास दर की बात आप करेंगे तो नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने में भारत का जो ग्रोथ रेट था उससे कहीं ज्यादा लालू प्रसाद जी के डेकेड में है। आर्टिकल है अंकलेश्वरैया का, लालू प्रसाद यादव बीट्स नेहरू फॉलो। इसको अगर ठप विकास का दशक कहेंगे तो ये ज्यादती नहीं होगी क्या? तो हमारे पास तो बहुत काम गिनाने को है। 1990 के पहले बिहार में आप जान रहे हैं, बल्कि 2000 के आसपास तक हम घाटे का बजट पेश करते थे। पहली बार सरप्लस बजट राबड़ी जी के समय में पेश हुआ, लेकिन इसका जिक्र नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय और क्या होता है कि सबकी उन्नति हो सके, डेवलपमेंट फॉर सम इंडस्ट्रियलिस्ट और डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये आपको तय करना है। और इसीलिए हम लोगों के समय में भले मजबूत सरकार का दावा ना हो, लेकिन जवाबदेह सरकार को लेकर हम लोगों ने जरूर काम किया और लोगों ने इस बात को महसूस किया कि लोकतंत्र की जड़ों को इसी तरह से गहरे जमाया जा सकता है। 1-2 दिन की यात्रा तो है नहीं, यह देश कोई 70 साल में ही तो नहीं बना है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि इस देश में सांस्कृतिक जड़ें भी गहरी हैं, आध्यात्मिकता की भी अपनी जगह है, लेकिन नमक में, दाल में जैसे नमक की मात्रा होती है, जीवन में भी धर्म का वही स्थान होता है। नमक ही नमक नहीं होता भोजन में। और हम मानते हैं कि ये बहुत ही निजी, नितांत हमारा अपना एक किसी को श्रद्धा की नजर से देखने का और बरतने का तौर तरीका है। इसमें क्यों किसी की दखलंदाजी होनी चाहिए? और चीख चीख कर अपने प्रेम और श्रद्धा का इजहार बेवकूफ लोग करते हैं। समझदार लोग, जो जर्फ वाले लोग हैं, जो संजीदे लोग हैं, वो उछल कूद करके नहीं कहते हैं कि नहीं हम ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। न तो राष्ट्रभक्ति को फुहर तरीके से सामने रखते हैं, न तो राम भक्ति को। और भाजपा विरोधी होने का मतलब राम विरोधी होना नहीं। भाजपा की हम पुरजोर मुखालफत इसलिए करते हैं, वो नफरत गर्दी को बढ़ावा देती, नागरिक में भेद पैदा करती है। और हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव के साथ इस देश को चलाना है। नहीं, वो तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने जाते थे, छपरा में नहीं पढ़ते थे। श्रीमान, आज की तारीख में मुझे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया जाने का मौका मिले तो मैं जेएनयू में पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करने के लिए वहां जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब है। जिसको बेहतर मौका मिला वो बिहार से बाहर पढ़ने गए,
राजेंद्र प्रसाद छपरा में ही आम के बगीचे में, महुए के बगीचे में क्यों नहीं झूले झूलते रहे? प्रेसिडेंसी अच्छा कॉलेज था इसलिए गए थे, लेकिन बिहार में और भी तो कॉलेज थे। तो ये तो बहुत ही ज्यादती होगी, ये बहुत निर्मम किस्म की व्याख्या होगी।